अभी आपको बड़ी खबर देंगे। पंजाब में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक पाक फौज जिले इंतजामिया की मुआवनत करेगी। खबर आपको दे रहे हैं, पंजाब में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से जानते हैं ताहिर नसीर से। जी ताहिर, बताइएगा। जी देखिए, पंजाब में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पाक फौज जिला इंतजामिया की मावनत करेगी। पंजाब में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फौज को तलब किया गया और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज जो एहतजाज किए गए थे उसके पेश नजर पाक फौज को तलब किया गया और बताया यह जा रहा है कि जिला इंतजामिया के साथ पाक फौज मावनत करेगी और नुक्से अमन का जहाँ पे भी खतरा पैदा होगा वहाँ पे जो आर्टिकल 245 है फौज को तलब किया गया वो जिला इंतजामिया की मावनत करेगी। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में भी 10 टीमें तश्कील दे दी गई है 3 MPO की तहत, जो PTI की क़ियादत है और जो मुतहरिक कारकुनान है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई है और बताया यह जा रहा है कि शाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस्लामाबाद में मकामी क़ियादत है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी ताहिर, इस बारे में क्या मालूम हुआ है? क्या नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि कब तक के लिए तैनाती है पाक फौज की पंजाब में? जी इस हवाले से तो अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं बताया गया कि कब तक ये तैनात होंगे। ताहम सिर्फ ये बताया गया है कि नुक्से अमन के खतरे के पेश नजर जो है वो पाक फौज को तैनात किया जा रहा है और इस हवाले से 10 कंपनियों की खिदमत पंजाब हुकूमत के सुपुर्द की गई है, जो वज़ारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी की गई, क्योंकि वज़ारत दाखिला ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने ही मंजूरी दी गई है और 10 कंपनियां जो है वो उनकी खिदमत पंजाब हुकूमत के सुपुर्द की गई है। जी ताहिर, इस्लामाबाद की मजमूई सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? जी देखिए, इस्लामाबाद की अगर मजमूई सूरत हाल हम आपको बताएं तो यहाँ पे आपको मालूम है कि आज इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, जबकि जो नैब ने जिस केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया उसका जिस्मानी रिमांड भी लिया जाना है और इस हवाले से अदालत में समाअत भी जारी है। लेकिन इस दौरान कारकुनान की बड़ी तादाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के बाहर आ गई और वहाँ पे उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग भी शुरू कर दी है। ताहम जो इस दौरान ताहिर नसीर इस खबर से मुतालिक हमें अपडेट करें, साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका वक्त। हारिस साहब, पाक फौज तैनात कर दी गई है पंजाब में, सूरत हाल किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो बहुत ही अफसोस है जो हालात हो रहे हैं, जिस तरीके से हुकूमत ने गलत तरीके से इसको हैंडल किया है। और अब आप देखें कि फौज, वाई नॉट रेंजर्स और पुलिस के क्या काम है, वाई डोंट दे बी डिप्लॉयड? हमें उनको चाहिए था डिप्लॉय करना ताकि ये ऐसी सिचुएशन ना हो। फौज को अवाम से दूर रहना चाहिए और यही कल का भी मुजाहरा किया गया कि फौज ने रिस्ट्रेंट शो किया। और अगर हमारे पास रेंजर्स है और वो समझते हैं कि इतने हालात अगर ज़्यादा हो तो फिर अल्टीमेटली कर लेते। बट मैं आई विल नॉट रिकमेंड इट, बट क्योंकि कर दिया है तो आप फौज को इंश्योर करना चाहिए कि कोई ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, उनको पता चले कि पुलिस और रेंजर्स में और मिलिट्री में क्या फ़र्क है, व्हेन दे कम हाउ दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हारिस साहब, अब सिचुएशन क्योंकि ज़ाहिर है पाक फौज तैनात कर दी गई है, तो आपको याद होगा कि जब आम इंतखाबात की बात हो रही थी पंजाब के कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे, तो आइन में ये दर्ज है कि अगर सूरत हाल इमरजेंसी की तरह जारी हो तो वो इंतखाबात फिर 90 रोज़ से आगे जा सकते हैं। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था, 14 मई का फैसला अटल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था, तो वो सिचुएशन भी अब चेंज होती हुई अब नजर आ रही है पंजाब में। नहीं, जाहिर है कि जब देखें फौज और लॉ एंड ऑर्डर में मसरूफ है और ये जो सबसे अहम जरूरी है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करना। और अगर इस मौके पे फौज कमिटेड हो जाती है तो फिर जाहिर है कि इलेक्शन का तो कोई सवाल है ही नहीं। वैसे भी जब हालात हो गए हैं, जो PMLN की हुकूमत ने ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी हैं, अब तो मुझे नहीं लगता कि फौज की ये इलेक्शन जो है वो 14 मई के या 30 मई को भी हो सकते हैं। दे विल हैव टू गो टू अक्टूबर, बट द गवर्नमेंट शुड सेटिस्फाई द PTI कि जी हम 8 अक्टूबर को लाजमी इलेक्शन करेंगे। देयर लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस जिसकी वजह से ये PTI भी और ये दूसरे जमातें भी जो कोशिश चाह रही थी ये हमें गारंटी हो कि इलेक्शन ऑफ 8 अक्टूबर को होंगे। आई थिंक अगर ये भी थोड़ा हुकूमत देती है तो इससे भी काफ़ी पोलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये बॉइलिंग पॉइंट पे जो गए हुए इससे कूल डाउन होगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब साथ मौजूद रहेगा। मारिया सुल्तान साहिबा सीनियर तजज़ियाकार ने हमें ज्वाइन किया। मारिया साहिबा, पंजाब में पाक फौज तैनात कर दी गई है, इमरजेंसी जैसी सूरत हाल अब नजर आ रही है, क्या कहेंगी आप सिचुएशन पर? हेलो।
हमें सुन सकती हैं मारिया साहबा? आप सबसे सवाल दोहरा सकते हैं दोबारा? मारिया सुल्तान साहबा से हम हेलो। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मारिया साहबा, सिचुएशन किस तरफ जाते हुए आप देख रही हैं? पाक फौज पंजाब में तैनात कर दी गई है 245 के तहत। राब्ता हम बहाल करने की कोशिश करेंगे। पंजाब में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। महकमा दाखिला के मुताबिक पाक फौज ज़िला इंतजामिया की मुआवनत करेगी। इसी हवाले से बात करते हैं हारिस नवाज साहब से। जी हारिस साहब, बताइएगा कि अब ये जो मामला हो रहा है, क्या मुल्की सूरत हाल जो है वो मजीद तबाही की तरफ जा रही है? हारिस साहब साथ मौजूद हैं? हारिस नवाज साहब से भी हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पंजाब में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। महकमा दाखिला का ये नोटिफिकेशन में बताना है कि पाक फौज जिला इंतजामिया की मुआवनत करेगी। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल में अहम तब्दीली हुई। पाक फौज को पंजाब के सूबे में तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। महकमा दाखिला ने यह मंजूरी दी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन आप GTV न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को पंजाब में तैनात कर दिया गया है। बड़ी डेवलपमेंट है पंजाब में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। महकमा दाखिला का यह बताना है नोटिफिकेशन में कि पाक फौज जिले इंतजामिया की मुआवनत करेगी। इसी हवाले से सीनियर तज्जियाकार मारिया सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मारिया, बताइएगा कि अब ये मामला जो हो रहे हैं, पाक फौज तैनात कर दी गई है लाहौर में, कैसे देखती हैं इसको? देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप कानून को अपने हाथ में लेंगे और आप ये समझेंगे कि शायद जो है कानून के जो अदारे हैं वो हरकत अमल में नहीं आएंगे, तो ये गलत है। और रही बात ये कि इसकी तैनाती का क्या मकसद है? इसकी तैनाती का यही मकसद है कि आप आवाम को रियासत के खिलाफ मुस्तैद नहीं कर सकते। जी मारिया, अब सिचुएशन ज़ाहिर है, मैंने अभी बात भी करा तो हारिस नवाज साहब से कि ये जो आम इंतखाबात की बात की जा रही थी 14 मई की, तो वो सिचुएशन तो आगे चली जाएगी क्योंकि इमरजेंसी की सूरत हाल है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब सामने आना चाहिए? ज़ाहिर इमरान खान साहब तो गिरफ्तार हैं, तो दीगर क़यादत हैं वो अब ये अपने कारकुनान को हिदायत करें कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। बात बहुत ख़राब हो रही है। देखिए, बात खराब की नहीं है, बात बेवकूफ़ी की है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी आप आइन और आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आइन आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि जिस आइन के तहत ये सियासी पार्टी बनी है, जिस आइन के तहत आप अफवाज पाकिस्तान का एक रोल है, आप उसकी अगर खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप कानून नाफिज करने वाले इदारों से उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और फिर इसकी बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी जुडिशल सिस्टम को नहीं मानते हैं और अगर आप अपने जुडिशरी को नहीं मानते हैं, तो फिर आप किस बुनियाद पे सियासी पार्टी है और आप किस बुनियाद के ऊपर आप मुल्क के अंदर ये काम करेंगे? और अगर आप इन तमाम चीज़ों को नहीं मानते तो कुछ यकीनी तौर के ऊपर आप मुल्क के खिलाफ खुली दुश्मनी कर रहे हैं और आप मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में यही है कि आप ये गद्दारी के जुमरे में आते हैं। ठीक है मारिया, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, क्या ये दुरुस्त तरीका था? देखिए, कानूनी तरीका था। बात दरअसल ये है कि अगर उनको कोई फर्क है या उनका कोई इसके खिलाफ कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो यकीनी तौर के ऊपर वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उनका हक उनके पास महफूज है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप रियासत के खिलाफ और रियासत के इदारों के खिलाफ अपनी जो है कारकुनों को मुश्तल करें और आप रियासत के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करें। मारिया, अब ज़ाहिर जो मुश्तैल करने की आप बात करिए, इमरान खान साहब के जो बयानात हाल ही में रहे हैं मुल्की इदारों के खिलाफ, रियासती इदारों की अगर मैं बात करूँ उनके खिलाफ, तो आइन का आर्टिकल 19 और 19A बोलने की आज़ादी तो देता है, लेकिन जब उसके सब आर्टिकल्स हम पढ़ें तो फिर वहाँ पे बात आती है कि आप मुल्की इदारों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप मजहबी जमातों या मजहबी मामलात में इतने बोल नहीं सकते, आप नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। तो ये मामलात तहरीक इंसाफ ने खड़े किए हैं, तो ये इंटरनेशनली एक जगहसाई का सामना करना पड़ रहा है पूरी कौम को पाकिस्तान की। देखिए, जाहिर सी बात है। दूसरी बात यह है कि आप एक जो है अपने लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं जहाँ आप ये कहें कि आप कानून की पालना करें, जहाँ आप किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? अगर आप आईने पाकिस्तान के अंदर उसके मुताबिक आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और आप उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक सियासी पार्टी के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये मुमकिन तो नहीं है कि आपके लिए अलहदा आइन बनाया जाए और आपके लिए अलहदा कानून बनाया जाए और उसके बाद भी जब आप कोई काम करें जो कानून के खिलाफ हो तो उसकी आप जिम्मेदारी भी ना उठाएं और उसके लिए आप जो है वाजिब भी ना हो। आपके पास तमाम लीगल रिकोर्स मौजूद है, आप वो लीगल रिकोर्स इस्तेमाल करें। इसका मतलब क्या ये है कि कल आप अगर आपका फैसला आपके खिलाफ आता है तो आप बिल्डिंग चलाना शुरू कर दें? अगर आपको कानून के दायरे में लाया जाए तो आप कहें कि आप कानून से बाला तरे, आप रियासत के अदारों पे हमला करेंगे?
ये तो मुमकिन नहीं है, और अगर आप ये करते हैं तो जाहिर है रियासत हरकत में आएगी। अच्छा, जो भी बयानियां मारिया इमरान खान साहब गढ़ते थे या बात करते थे, इस बारे में भी तो बहुत ईजीली यार एक्सेप्टेबल होता था, आवाम बहुत जल्दी कबूल कर लेती थी, उनके फॉलोअर्स हों या चाहे आम आवाम हो, सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा उनकी बात की जाती थी, चाहे यूट्यूब हो चाहे ट्विटर हो। तो जो इस वक्त आवाम, आप देख रहे, गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि मुल्की इदारों, रियासती इदारों, अफसरान के खिलाफ जो उनके घर थे, कोर कमांडर हाउसेस थे, उन पर भी हमले किए गए। उनको क्या पैगाम देंगे जो इस तक मुश्तैल हुए हैं आवाम? देखिए, उनको यही अब पैगाम देंगे कि जिन लोगों के कहने के ऊपर वो मुश्तैल हुए हैं, वो लोग तो अभी भी अपने आप को कानून के दायरे में नहीं लेके आना चाहते, और वो अपने आप को बरी ज़मान रखना चाहते हैं। इन लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, इनका मुस्तकबिल खतरे में डाल रहे हैं। इसमें नौजवान अवाम भी है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अहले खाना भी हैं। और अगर आप ये काम करते हैं और रियासत के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये बेहोश व हवास काम किया, क्योंकि जब भी आप किसी अदालत पे हमलावर होते हैं या आप अपनी रियासत और हुकूमत के दरमियान फर्क को नहीं समझते, तो जाहिर है कानून की पासदारी करना कानून और आइन के ऐन मुताबिक है। ये मुमकिन नहीं है कि आप ये करें। आज ये सियासी पार्टी चल रही है, कल ये दहशतगर्द ग्रो करेंगे, तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास वेपन सिस्टम है, उनके पास ये तमाम चीजें हैं, तो उनको ये हक हासिल है कि जहाँ आपको कोई रियासत की कोई बिल्डिंग नजर आए, आप उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें। आखिरकार आप दहशतगर्दों के खिलाफ ये काम क्यों कर रहे हैं? आप उनके मारिया खिलाफ सुल्तान साहबा, आप गुफ्तगू कर रही हैं, माफ़ी चाहूँगा क़तः कलामी के लिए। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका वक्त।